एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी के यहाँ सीधे विजय चौक से लाइव संसद भवन के बाहर से ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर हम हाजिर हैं। अब जरा वक्फ बिल की बात हम करते हैं। हमने आपको प्रोग्राम की शुरुआत में ही बताया था कि संसद के इसी सत्र में बल्कि इस हफ्ते के आखिर में शायद शुक्रवार तक जेपीसी को अपनी रिपोर्ट दे देनी है स्पीकर को। हालांकि जो उसमें विपक्षी सांसद थे जेपीसी में, वो मांग कर रहे हैं कि और मोहलत दी जानी चाहिए कुछ दिनों की, क्योंकि अभी कुछ और लोगों की राय जेपीसी के सामने रखना चाहते हैं वो। लेकिन ये होगा कि नहीं अलग बात है। लेकिन सरकार की तैयारी ये साफ दिखाई दे रही है कि संसद के इसी सत्र में वो वक्फ बिल को पास करा लेना चाहती है। बहुत सारे कार्यक्रम किए गए देश भर में जब से वक्फ बिल जेपीसी पार्लियामेंट में पहली बार लाया गया था पिछले संसद सत्र के अंदर। उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद और तरह तरह की मुस्लिम बॉडीज वो मुस्लिम लोगों के बीच में, मुसलमानों के बीच में जाकर ये डर दिखा रहे हैं कि ये बिल इतना कम हानिकारक नहीं जितना आपको दिखाई दे रहा है, या इतना मासूम सा केवल परिवर्तन नहीं किया जा रहा है वक्फ एक्ट के अंदर, बल्कि इसके बाद जो प्रावधान इसमें जोड़े जाएंगे उसके बाद आपकी एक एक मस्जिद पर खतरा आ जाएगा। क्योंकि सरकार के आदमी हर जगह का कागज आपसे मांगेंगे, और आप कागज कहां से दिखाएंगे। उसमें ये संभल वाला जो हुआ कल परसों, इसकी भी खूब चर्चा होनी शुरू हो चुकी है। बैंगलोर के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, वहां पर भी संभल की बात की गई। मुस्लिम सांसद वो संभल में हुई हिंसा की बात कर रहे हैं कि देखिए ये हमारी 400-500 साल पुरानी मस्जिद, जब इस पर निगाहें डाली जा सकती हैं तो फिर हिंदुस्तान के हर गली कूचे के अंदर क्या होगा, इस पर ये आप लोग सोच ही सकते हैं। बहरहाल इसका आने वाले वक्त में असर क्या होगा, इस पर हम लोग इस वक्त बात करेंगे। जिस किस्म के भाषण हो रहे हैं मुस्लिम समाज के भीतर, उसका हश्र क्या होने जा रहा है। अगर कोई ये कहता है कि हम इस बिल को किसी सूरत में पास नहीं होने देंगे, और हुआ तो हम पूरे देश को जाम कर देंगे, गली गली में मुस्लिम भीड़ निकलेगी, हम संसद का घेराव करेंगे, प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। जयपुर में कार्यक्रम हुआ था, वहां ये कहा गया था कि दिल्ली से जयपुर का हाईवे छोटा पड़ जाएगा, इतने कदम वहां मुसलमानों के पड़ेंगे। इस किस्म की बातें वहां पर हो रही हैं। तो आप जरा 2-4 बयान में आपको नए हैं वो सुना रहा हूं, उस पर आप जरा गौर कीजिए। और उनकी जो उम्मीद है मुस्लिम नेताओं की और उनकी रिलीजियस लीडरशिप की, वो इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार में जो सहयोगी हैं उनके ऊपर है कि इन पर उतना दबाव बनाया जाए कि वक्फ बिल पर ये लोग सरकार का साथ न दें। उसमें भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, खासकर जेडीयू से, उसकी बात भी होगी। लेकिन पहले ये कुछ बयान। वक्फ क्या है? वक्फ का तहफ्फुज क्या है? ये बिलीवर्स की चैरिटी है। वक्फ की जमीनें जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने एक चैरिटी की थी, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, लोगों के खाने पीने के लिए, लोगों को जीने के लिए। आज उस जमीन पे आपकी नजर क्यों पड़ गई? हम जानते हैं महाशय क्यों पड़ी है। इसलिए कि अब राजा देश नहीं चला रहा है, अब राजा रियल एस्टेट का कारोबार कर रहा है। लेकिन माफ कीजिएगा, ये वक्फ की जमीनें आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए, अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, अल्लाह उनको सही सूझबूझ अता फरमाए, अल्लाह उनका घर बसा दे, आमीन। आज आप कहते हैं कि हम खत्म करके रहेंगे, ठीक है। अगर लोकतंत्र पे शक्ति तंत्र का अहंकार चलेगा तो मैं भी अपने बुजुर्गों की जूतियों में बैठकर कह देना चाहता हूं कि हजरत, अब हम अदालत के दरवाजों पे भीख नहीं मांगेंगे। अब ये कह देंगे कि अगर संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपको ये पैगाम देना चाहता है और ये आवाज़ दे रहा है कि आप उसकी आवाज़ पर तमाम जमहूरी आदाब और क़वानीन का लिहाज रखते हुए और पुरअमन तरीक़े पर, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपको ये पैगाम दे कि बेंगलोर ही नहीं कर्नाटक की तमाम सड़कों को जाम कर दिया जाए, तो आप उसके लिए तैयार हो? अगर आपको ये पैगाम दे कि आपके बेंगलोर की असेंबली का घेराव करना है, कलेक्ट्रेट का घेराव करना है पूरे अमन और शांति के साथ में, तो उसके लिए आप तैयार हो?
इंशाअल्लाह। अगर आपसे ये कहा जाए कि नहीं, इस पर बात नहीं बनेगी, आपको दिल्ली पहुंचना है और दिल्ली के पार्लियामेंट का घेराव करना है और वहां के रोड को जाम करना है और वहां जाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाना है, तो मेरे दीन के मतवालों ये बतलाओ, तुम उसके लिए तैयार हो? अपने अपने हाथों को उठाकर बतलाएं, इंशाअल्लाह। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, इसलिए कि मेरे पास सिर्फ 3 मिनट का वक्त है, लेकिन मैं एक बात ये पूरे वसूख से कह देना चाहता हूं कि अगर आप खुद ये तहैया कर लें और फैसला कर लें कि हमारी जान चली जाए, हमारा माल चली जाए, हमारी इज्जत चली जाए, लेकिन हम इस चिराग, दीन मतीन के चिराग को अपने जिंदगी, अपने सीने के अंदर हमेशा साथ में रखेंगे, हिफाजत करेंगे और जाएंगे तो इस सीने में ईमान की चिंगारी लेकर दफन होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वो जायदादें हैं वक्फ की, उनको वक्फ को जाना ही था। होते होते कांग्रेस ने एक जमाना आया कि जिसके अंदर उन्होंने इस तरीके की कोई रेजोल्यूशन पास किया। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। वो मसाइल अदालत के अंदर थे, आज भी होंगे, कल भी थे अदालत के अंदर। क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। लेकिन जो चीज वक्फ है वो वक्फ रहेगी। मैं नहीं समझता हूं कि उसके अंदर किसी तगय्युर की गुंजाइश है, और अगर तगय्युर कोई करता है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे मजहब के अंदर दखल देता। नहीं, पीएम जब ये कह रहे हैं कि संविधान में कोई इसका इसकी जगह नहीं है वक्फ बोर्ड की, हाँ, ये तो बहुत ही खराब चीज है। मैं ये समझता हूं कि वो जानते नहीं है इस मसले को। अगर कोई ये कहता है कि इस दस्तूर के अंदर इसकी जगह नहीं है तो वो ये नहीं जानता है। दस्तूर ने ये आज़ादी दे दी है हर मजहबी अक़लियत को कि उसका मजहब मुल्क में महफूज है, वो अपने मजहब के ऊपर चलेगा। वक्फ हमारी मजहबी चीज है। तो आपने बातों पर गौर किया कि अब हम अदालत के दरवाजों पर भीख नहीं मांगेंगे। अगर संसद तुम्हारी है जहां से तुम कानून जो चाहो पास करा सकते हो, तो फिर सड़क हमारी है, हम सड़क पर उतरेंगे। फिर अगर ये भी कहा गया कि अगर तुमसे कहा जाए यहां बेंगलोर से दिल्ली तक पैदल कूच करना है तो इसके लिए तैयार होना, तो भीड़ का जवाब भी आपने सुन लिया। देवेंद्र, आपने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था कि संसद के इस सत्र में वक्फ बिल आएगा भी और पास भी कराने की सरकार की पूरी कोशिश होगी। सीए एनआरसी के बाद खासतौर पर जैसा रिएक्शन हमें दिखाई दिया था, उसके बाद सड़कों के ऊपर उस हकीकत से तो वाकिफ सरकार होगी ही। इस बार भी वैसा कुछ हो सकता है और तमाम देश में इस किस्म की बातें हो रही हैं। बिल्कुल सर, और सीए से थोड़ा सा अलग इसको करके इस रूप में आप देख सकते हैं कि सीए में सिर्फ पॉलिटिकल इंटरेस्ट था, इसमें इकोनॉमिकल इंटरेस्ट भी है। वक्त पे की संपत्तियों पे जिन लोगों का कब्जा है वो इतने सक्षम है, और क्योंकि बड़ी संपत्ति इसमें इन्वॉल्व है तो वो ये जरूर चाहेंगे कि इस चीज आपको जितना भड़का सकते हो वो भड़काए। जैसे कृषि कानून के केस में आपने देखा कि कृषि कानून के समय भी वही था कि कुछ लिमिटेड लोग थे जो कि जिस सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं, संपत्ति उनके पास बहुत है, तो वो ये नहीं चाह रहे थे कि इस सिस्टम में बदलाव हो। यहाँ पर वक्फ के केस में भी वही होना है। सरकार को भी इस बात का एहसास है, लेकिन अभी तक, जैसे आज सुबह भी जब हम लोग बात कर रहे थे, तो अभी तक के का इंडिकेशन जो है वो ये है कि सरकार की तरफ से जो कुछ भी किया जाना चाहिए इस बिल को लेकर वो सब कुछ किया जा रहा है। देश की पार्लियामेंट अगर इस कानून को, इस बिल को पास करेगी और उसे कानून का शक्ल देगी, तो ऐसे में सरकार निश्चित तौर पे उसे इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए वो करेगी। हालांकि ये सोचना, ये कहना आसान बात है। जब इस प्रकार के प्रोटेस्ट होते हैं तो निश्चित तौर पे किसी भी सरकार के लिए थोड़ी परेशानी की बात तो हो ही सकती है। लेकिन अभी तक सौरभ, जैसे पहले भी मैंने कहा, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि सरकार एकदम से निश्चिंत है, इसको पास कराना है। लेकिन टकराव होगा, उसके लिए भी सरकार जाहिर की तैयारी तो अपनी रखेगी निश्चित। हाँ, बोलिए। हाँ बिल्कुल, उसमें रखना ही होगा। बाकी अलग अलग राज्यों के ऊपर भी जिम्मेदारी रहेगी, खासतौर पर विपक्षी शासन वाले राज्य में, कि ऐसा ना हो कि वहां पे इस आग को आप और ज्यादा भड़काना शुरू करें, बल्कि वस्तु स्थिति को समझें। जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनाई गई है सौरभ, उसमें तो सारे स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीर वाइज भी आना चाहते हैं, लखनऊ का कोई शिया संगठन जो छूट गया वो आना चाहता है। तो ये कोशिश की जा रही है कि बहुत एक्सटेंसिव चर्चा के बाद इसे कानून का शक्ल दिया जाए। लेकिन विरोध की आग और जो बाणियों में भी नजर आ रही है, निश्चित तौर पर अगर सड़क पे भी वैसे ही आया तो परेशानी वाली बात तो होगी।
देखिए, अभी तो क्योंकि ये कानून पास होना है तो इसमें अदालत का रोल अभी नहीं आता। इसके बाद भी अदालत से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि कानून बनाना संसद का काम है, सरकार का काम है, वो करवा लेगी। इसलिए शायद अब ये बातें भी होने लगी कि अब हम अदालतों से भीख नहीं मांगेंगे, हमें अपना हक जो चाहिए फिर हम सड़क पर उतर करके उसको लेंगे। और जो दो उदाहरण है हमारे सामने, सीए का उदाहरण, उस पर एक तरीके से बैकफुट आप ना कहें या बैक ट्रैक सरकार ने नहीं भी किया, लेकिन उस वक्त जो जगह जगह शाहीन बाग देश भर में लगे हुए थे वो तो थे ही, वो तो हकीकत थी। और उसके बाद कृषि कानून पर सरकार को पीछे जाना पड़ा। तो शायद एक उम्मीद इस वर्ग को अब जो ये बातें कह रहा है उसको इससे भी है कि हम अगर अपनी ताकत सड़क पर दिखाते हैं तो सरकार को मजबूर हम भी कर सकते हैं कि हमें ये बिल नहीं चाहिए, ये कानून नहीं चाहिए, इसको रोल बैक किया जाए। त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में किसी को भी अधिकार है, और वो भी अगर अपने इस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं कि एक जमावड़ा करते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं, जो कोई एक उनके मन का कानून नहीं या जो संभावित कानून है उसकी बात करते हैं, तो इसमें यहां तक कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर ऐसे किसी भी जलसे, किसी भी जमावड़े में देश के संविधान और संसद को कमतर बताने की कोशिश हो तो यहां ऐतराज है नंबर 1। नंबर 2, ये अगर ये कहते हैं कि देखो ये जो पार्टियां इसके साथ जाएंगी फिर उनको मुसलमान वोट नहीं करेगा, तो क्या इसको इस तरह से वो बनाना चाह रहे हैं कि देश का हिंदू तय करे कि जो उसके पक्ष में खड़ा है उनको वोट नहीं दिया जाना चाहिए? वो उनके लिए और घातक होने वाला है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे जितने इस प्रोसेस में अगर हम देखें तो आपने कह दिया सरकार कमजोर हो गई है, 240 वाले नरेंद्र मोदी हैं, इसीलिए जेपीसी में भेज दिया। इमरान मसूद, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हैं वहां, और आप वहां लॉजिकल फैक्ट नहीं रख पा रहे। कर्नाटक के जो वक्फ बोर्ड के वहां जो उसके चेयरमैन आए, उन्होंने जब आरोप लगाया मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार पर आया तो आप बवाल मचाने लगे। कल्याण बनर्जी ने जो किया, गिलास पटक देते हैं, वो जो स्थिति थी वो तो शायद जेपीसी में, मुझे तो नहीं ध्यान में है, विजय जी बताएंगे अगर कोई ऐसा वाकया ध्यान में हो कि जेपीसी की बैठक हो रही हो और उसमें ग्लास तोड़ दिया जाए, ग्लास फेंक दिया जाए या मार दिया जाए। जगदम्बिका पाल तो उसको और ज्यादा आगे बता रहे थे जो चेयरमैन। सवाल यहां ये उठता है कि क्या डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी मांग मनवाई जाएगी, या जब हम सड़क कहते हैं तो हिंसक तरीके से शहर शहर शाहीन बाग, शहर शहर उसी तरह का जमावड़ा, और फिर वो जो एंटी इंडिया फोर्सेज हैं वो इसमें शामिल होती दिखेंगी? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से वो करें, इसमें कहीं कोई एतराज नहीं। और उन सभी दलों को ये बताना चाहिए कि ये जो रियल एस्टेट की जो वो कह रहे हैं ना कि राजा रियल एस्टेट पर उतर आया है, नरेंद्र मोदी के घर की संपत्ति नहीं बढ़ने वाली है, लेकिन जो ठेकेदार बैठे हुए, और मैं बार बार कहता हूं, वो सत्ता पोषित ठेकेदार हैं। अगर वक्फ की जमीन किसी के पास है तो चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की, चाहे जिसकी, सरकार के ही साथ रहने वाले वक्फ के चेयरमैन और उसके सारे पदाधिकारी होते हैं, ये भी आप लोग जान लीजिए। अभी भी उसमें गवर्नमेंट का जो नॉमिनी होता है वो भी होता है। तो ये सारी चीजें जो फैलाई जा रही है वो झूठ है। और मैं ये जरूर कहूंगा सरकार को, जेपीसी को थोड़ा और रीच आउट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इनके बारे में लोगों को पता चले। अभी और बिल्कुल करना चाहिए। आप संसद में लाना चाहते हैं उसको बिल्कुल लाइए, लेकिन ये गरीब मुसलमान बनाम अमीर मुसलमान, कुछ लोगों की जमीन की ठेकेदारी, और सबसे अंत में गरीब गुरबा यतीम विधवा मुसलमान का क्या हुआ, किसका भला कर दिया, वो भी जरा बताएं। लेकिन कितना एक्सटेंड करेंगे आप भाई? जेपीसी के सामने आप अनगिनत लोगों को बुला सकते हैं, जितने चाहे लोगों को बुला सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। सरकार कभी ना कभी तो उस पर जो है फैसला उसको करना ही पड़ेगा। अब ये पॉलिटिकल फैसला है कि कब हमें ठीक लगता है कि भाई अब वक्त आ गया है कि अब हम इस पर आगे बढ़ जाएं या इसको हम लोग पास कराने की कोशिश करें। आपको लगता है सरकार के लिए ठीक मौका है? ये राम मनोहर लोहिया साहब कहा करते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो सड़कों पर लोग निकलें, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है। और हमारे यहाँ सारे प्रदर्शन सड़कों पर ही होते हैं, क्योंकि संसद में तो बहुत बार उनकी सुनवाई नहीं होती। ये इस सरकार में नहीं, हमेशा ही होता रहा है। जो विपक्ष आज सरकार में बैठे हुए लोग वो हमेशा सड़कों पर लड़ाई लड़ते रहे, क्योंकि एक मौका होता है ना, जब आप संसद में या विधानसभा में आपका बहुमत नहीं आता तो आप सड़कों पर लड़ाई लड़ते हैं। तो सड़कों पर लड़ाई लड़ना, सड़कों पर प्रदर्शन निकालना, सड़कों को जाम करना और संसद का घेराव करना, ये सब हमारे संसदीय तरीके हैं। इसमें से कोई अलोकतांत्रिक नहीं है, असंवैधानिक नहीं है और गैर कानूनी भी नहीं है। कैसे होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और वो सब लोग देखते हैं। और इसको देखना चाहिए और कोशिश की जाए कि भड़काया नहीं जाए। पॉलिटिकली देखें तो मुझे इस समय बिल्कुल नहीं लगता कि ये सरकार इस बिल को पास करा सकती है। नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता, 1% भी। दूसरी बात, जो दोनों सहयोगी दल है जिनके भरोसे वो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो बिहार में या चंद्रबाबू नायडू हैं, वो
सरकार छोड़कर नहीं जाने वाले, लेकिन वो सरकार पर इतना दबाव जरूर बनाकर रखेंगे कि इस बिल को अभी पास नहीं कराया जाए। और यदि लोग मांग कर रहे हैं जेपीसी के भी, वैसे जेपीसी में बहुत अच्छी डिबेट ही नहीं हुई, जिस तरह की चर्चाएं हुई वो गिलास तोड़ने वाली और हंगामा, हर बैठक में हंगामा, उस पर चर्चा बहुत हुई नहीं है प्रेजेंटेशन को लेकर। तो यदि जेपीसी की चर्चा नहीं करनी सर, वो तो आगे भी नहीं करेगा। लेकिन जेपीसी को ये मौका, ऐसा कौन सा देश में पहाड़ टूटने वाला है यदि वक्फ बिल इस संसद सत्र में पास नहीं हो, तो जेपीसी को एक्सटेंशन दे दिया जाए। इस बार नहीं आएगा, हाँ। 2 महीने बाद, 4 महीने तो बाद, 4 महीने बाद आ तब हंगामा नहीं होगा। नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप 4 महीने और दें, इसमें कौन सा फर्क पड़ रहा है? ये क्या आपत्ति वाली बात है कि नहीं आज इसको एक्सटेंशन नहीं दिया? एक सेकंड पहले आपकी बात, मैं दूसरी बात पर ज्यादा बात करना चाहता हूँ। आपने कहा बिल्कुल नहीं लगता सरकार पास करा सकती है, क्यों? नंबर नहीं है, इसीलिए नंबर नहीं है। एक तो नंबर है, मतलब नायडू साहब और नीतीश कुमार साहब नहीं, नंबर हो भी जाए तो एक पॉलिटिकल माहौल होता है ना, हर चीज के लिए एक राजनीति। आप सोचिए, और ये बिल को सीए से कंपेयर मत कीजिए। सीए का बिल हिंदुस्तान के मुसलमानों और हिंदुस्तान के लोगों से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं था, वो एक पॉलिटिकल मैसेज था। उसके बाद भी सरकार उस पर आगे नहीं बढ़ी। पहली बात, मुसलमानों के खिलाफ बिल नहीं था वो, लेकिन इस बिल को मुस्लिम लीडर्स ने ये कन्विंस कर दिया है मुसलमानों को कि ये आपके खिलाफ है। लेकिन एक अच्छा शब्द काम में लिया गया है बेंगलोर में, रियल एस्टेट का। हालांकि वो प्रधानमंत्री के लिए काम में लिया है, और हम लोग इसमें हमेशा ही चर्चा करते रहे कि असली मसला ही है कि ये रियल एस्टेट का मसला है। जो अमीर मुसलमान है, जो ताकतवर मुसलमान है, वो अपने कब्जे को नहीं छोड़ना चाहते। इसका गरीब मुसलमानों से संबंध नहीं है। और मैं इस बात पर बार बार करता हूं कि सरकार इस तथ्य को या इस जो असर है या भावना है, इसको कम्युनिकेट करने में नाकाम रही। ठीक है, आप समीर जी, आपको भी लगता है सरकार नहीं करा पाएगी पास? नहीं, बिल्कुल करा पाएगी। सरकार बहुत गंभीर है इसको लेके। देखिए, जब 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आया, उस दिन जब प्रधानमंत्री मोदी भाजपा मुख्यालय में आए थे, जो उन्होंने भाषण दिया था, उस भाषण का जो वक्फ बिल को लेकर जो उनका कहना था कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने जाते जाते प्राइम लोकेशंस और दिल्ली के आसपास की जमीन सौंप दी गई थी, और ये संविधान में ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण और उसके पहले अमित शाह का चुनाव के पहले भाषण देना कि वक्फ बिल किसी भी स्थिति में आएगा, कान खोलकर सुन लो, कोई इसे रोक नहीं सकता। मुझे लग रहा है सरकार मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार है कि यह बिल लेकर आना है। सरकार अगर चाहेगी तो जेपीसी का समय बढ़ा सकती है, लेकिन उसके पीछे कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। सिर्फ इस आधार पर कि जेपीसी के कुछ विपक्ष के नेता अगर मांग कर दे कि समय बढ़ाना है, मुझे लगता है उस आधार पर समय नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर चेयरमैन कहते हैं कि कुछ समय की जरूरत है तो सरकार भले ही इसे विचार करती। मुझे नहीं लगता कि समय बढ़ाने की कोई स्थिति आएगी। सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर है। अगर सरकार को लगता है तो मुझे लग रहा है कि इस सेशन में ही वो लेकर आने की पूरी कोशिश करेगी। अब ये तय करता है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू के रुख के ऊपर। नीतीश कुमार तो जहां तक कि वो पूरा सपोर्ट मुझे लगता है मिलेगा। चंद्रबाबू नायडू को लेकर मुझे लगता है केंद्र सरकार अभी थोड़ा संशय होगा। अगर चंद्रबाबू नायडू से बातचीत हो जाती है और वो समर्थन करने को तैयार हो जाते हैं तो सरकार इसी बिल में उसको लेकर आ सकती है। एक बात तो ये कि आपका नंबर्स है कि नहीं है, नंबर्स की शायद सरकार को उतनी चिंता ना हो। और जहां तक माहौल का सवाल है तो ऐसे बिल के लिए माहौल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण या लोग उसको स्वीकार कर लें ऐसा हो तो वो तो कभी भी नहीं होने वाला। एक लाइन सिर्फ मैं बोलूं, जरूरी बात है। बार बार ये कहा जाता है कि अरे भाई थोड़ा अभी संवेदनशील मसला है, अभी रुक जाइए। इसी रुक जाने ने तो देश में इतनी चीजें खड़ी कर दी जिसपे कभी कोई समाधान ही नहीं होता। अच्छा भाई साहब, वो नाराज हैं, क्यों नाराज हैं? फिर मैं कह रहा हूं समय कितना भी लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ पॉइंट होने चाहिए, कुछ तर्क होने चाहिए। इसलिए कि नहीं भाई साहब नाराज हैं, अरे भाई साहब नाराज नहीं, क्या करें हम उनका? भाई साहब बताएं ना कि क्यों नाराज हैं, कौन सी ऐसी वजह है। ये अब हम यहां खड़े हैं, कोई भी वक्त में ऐसे आता है, मुंह उठा कह देता है कि संसद उसकी संपत्ति है। ऐसे लोगों को, ऐसे कानून को इस देश में रहना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए कहीं से भी है ठीक। मूल बात तो ये है ना। ठीक है भाई, हम मान भी रहे हैं कि गलत है, फिर भी हम करेंगे नहीं गलत होने दो, क्योंकि कुछ लोग नाराज हैं। अब नाराज भाई साहब लोग तो घर परिवार से लेकर देश तक हमेशा ऐसे ही विघ्न संतोषी बने रहते हैं, उनको तो ठीक करना एक समय हो गया। फिर भी एक कॉमेंट विजय जी की बात पर देवेंद्र आपका, सरकार क्या है इतना दबाव कि थोड़ा सोचे इस पर? नहीं, अगर दबाव ऐसा रहता तो कुछ इंडिकेशन आया था। आज सुबह तक तो नहीं था। आज सुबह भी जब मैंने पूछा तो वो लोग एकदम से निश्चिंत हैं कि हाँ हमें लेके आना है। दूसरी चीज की अगर इस डर से लेके आना कि नाराजगी ना हो जाए फिर इसमें आगे ही नहीं बढ़े होते। तीसरी चीज की, जैसा कि समीर जी ने कहा कि महाराष्ट्र की जीत के दिन भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज को याद कर रहे हैं तो वो मैसेज काफी होता है कि सरकार कितनी निश्चिंत है। चौथी चीज कि चेयरमैन के पास अभी कोई जल्दबाजी नहीं थी, जेपीसी कमेटी के चेयरमैन के पास, कि इस रिपोर्ट को लेकर वो बार बार कहें कि हाँ तैयार है, अगले सत्र में इसे पेश कर देंगे। आराम से टाइम बाई किया जा सकता था। ये सारे इंडिकेशन भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं जो कहा जा रहा है कि सरकार चाहती है, और एजेंडा में तो शामिल कर ही लिया गया है। आज जो स्पीकर से कहा गया सौरभ
जो अपोजिशन के सांसदों ने जो समय मांगा है वो तकनीकी हवाला दिया गया है और उसमें बहुत सारे 10 पॉइंट्स लगभग गिनाए गए हैं कि क्यों समय चाहिए। ये नहीं कहा गया है कि लोगों में नाराजगी है या कोई और बात।